देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। शुएब जमाई, क्या जांच में आगे ये भी निकलकर सामने आएगा? आज जो आप कह रहे हैं कि नहीं उनका कोई संबंध नहीं है, इस आधार पर उन पर आरोप लगाए गए, क्या पाकिस्तानी तबलीग की जमात से भी सीधा संपर्क निकलकर सामने आएगा? जांच आगे बढ़ेगी तो ये दावा कर रहे हैं वजाहत कासमी। शुएब जमाई, मैं सुमेरा जी बड़ी विनम्रता पूर्वक जनाब वजाहत कासमी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि ये वो देश को बताएं कि वो आरएसएस से पिछले 12 सालों से जुड़े हैं या नहीं जुड़े, वो आरएसएस के नेता हैं या राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के? बताइए, बस इतना बता दें, हाँ या ना। इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? शुएब जामी, मैं कह रहा हूं शुएब जामी, मैं गर्व से कह रहा हूं, एक आलिम एक मुफ्ती होने के नाते कह रहा हूं, अल्लाह का फजल है मेरा, आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी और सारी हिंदू, सारी मुस्लिम तंजीमों में मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। अच्छा, रुक जाइए शुएब जमाई रुक जाइए। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय भी जुड़ गए हैं। उनके पास भी कुछ जानकारी है खास आपके लिए कुछ खास जानकारी है शुएब, ताकि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ा सकें। अभिषेक के खिलाफ बोल सुमेरा शुएब जमी से बात करना। शुएब जमी, मेरी एक बात सुन लीजिए, आप सिर्फ एक बात सुन लीजिए। आपने जो जहां से आपने शुरुआत की थी, जहां से आपने पूरी डिबेट को पटरी से उतारने की कोशिश की, आपने ये कहा कि वो जो क्लिप है, ऑडियो क्लिप, वो डॉक्टर्ड है, और जो खबर है वो खबर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सूत्रों के हवाले से, जिससे दिल्ली पुलिस ने खारिज कर दिया। इतना बता दीजिए, जब दिल्ली पुलिस जांच करती है, जब ईडी जांच करती है और बताती है कि मौलाना साहब के इतने सारे बैंक अकाउंट हैं, तो वो गलत हो जाता है। जब ये मालूम पड़ता है कि जांच में कि कोरोना बम को चारों ओर फैलाया गया, तो वो गलत हो जाता है। जब विदेशों से लेन देन की बात सामने आती तो वो गलत हो जाता है। सारी बातें, दिल्ली पुलिस का सारा इन्वेस्टिगेशन आपको गलत लगता है। लेकिन जब दिल्ली पुलिस के हवाले से ये खबर छपती है कि वो क्लिप डॉक्टर्ड है, तो वो आपको सही लगती है, जबकि दिल्ली पुलिस ने उसका ऑफिशियली खंडन कर दिया, तो आप तो अपने ही चक्रव्यूह में उलझ गए। और डॉक्टर्ड भी नहीं है अभिषेक, वो डॉक्टर्ड भी नहीं, एडिटेड की बात की गई है, रिपोर्ट में भी है। सुमेरा, जो अखबार में छपा था, अखबार में छपा था कि मे बी डॉक्टर, लेकिन उसका भी खंडन कर दिया। तो आप दिल्ली पुलिस की सारी इन्वेस्टिगेशन को आप दरकिनार करते हैं और एक झूठी बात अपने पक्ष में उठा करके आप चलने लगते हैं। ये तरीका होता है बात रखने का। बयान में दिया था, वो एक डॉक्टर्ड ऑडियो है जिसको फर्जी तरीके से चलाया गया। शुएब, सवाल समझ में आया आपको? शुएब, आपको सवाल समझ में आया अभिषेक का सवाल आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझा दूं एक बार फिर। वो ये पूछ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के हर दावे को आप झूठा बता रहे हैं तबलीगी जमात के, तो इस बात पर कैसे यकीन कर रहे हैं? या तो दिल्ली पुलिस की सारी बातें सही हैं या ये बात सही है? ये बड़ी अखबार, बड़ी सोर्सेस ने छापा है मौलाना साहब का ऑडियो फेक है। अच्छा। और वो जहां पे फॉरेंसिक के लिए जांच के लिए ऑडियो। अब शुएब एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। हवाला कारोबारियों से संबंध को लेकर भी जांच हो रही है, जमात का ताल्लुक कैसा था हवाला कारोबारियों से, इसको लेकर भी जांच हो रही है, तो वो भी फिर ठीक है ना? दिल्ली पुलिस जांच सही कर रही है ना? मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, जिस तरीके से पूरे देश में जो मजदूर की समस्याएं आई और जो प्रॉब्लम्स अभी फेस कर रही है पूरी देश की जनता, उसको ढकने के लिए तबलीग जमात और मौलाना साहब को मोहरा बनाएगा। अब जिसको मोहरा बनाया जाता है उसके खिलाफ तमाम तरह के झूठे केसेस लगाए जाते हैं। मेरी उम्मीद है कि ये तमाम झूठे केसेस एक के एक करके सब। लेकिन ये झूठे केसेस हैं ये बताने के लिए मौलाना साद खुद सामने नहीं आएंगे। वो नहीं बताएंगे कि अगर उनको ये लगता है कि तमाम झूठे, तो वो सच दुनिया को बताने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहे? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।